ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। शरीर मिला है, जीवन मिला है, प्राण मिला है, आदमी जी रहा है। और एक दिन जन्म लेता है, जीना शुरू करता है, और एक दिन आता है कि जीना पूरा हो जाता है। यह तो जीवन की सामान्य प्रक्रिया है। जीना सबका समान नहीं होता। जो आदमी जीने की कला जानता है वह बहुत कम दुखी बनता है, और जो जीने की कला नहीं जानता वह रोज दुख भोगता रहता है। हमें उस कला को समझना है कि जीने की कला क्या है, जिससे आदमी दुखी न बने। एक आगम का वचन है बहुत सुंदर, बहु दुखाहु जंतवो जे कामे हिं सत्ता मानवा। कि वे लोग बहुत दुख पाते हैं जो कामनाओं और पदार्थों में आसक्त हो जाते हैं। यानी आसक्ति दुख पैदा करने वाला एक कारखाना है जहाँ दुख पैदा होते रहते हैं, और दुख से मुक्त होने का उपाय है अनासक्ति। जीने की कला है, वह महान कला है। अब बड़ा प्रश्न है, एक बड़ी समस्या है। आदमी रोटी खाए बिना रह नहीं सकता, पानी पिए बिना रह नहीं सकता, कपड़े के बिना, मकान के बिना, दवा के बिना या संबंधों के बिना रह नहीं सकता, और उनको सबको दुख का कारण मानते हैं कि पदार्थ दुख देने वाले हैं, कामनाएं दुख देने वाली हैं। तो फिर आदमी जिए कैसे? या तो जिए नहीं, बस जैसे एक इंद्रिय में चक्र चलता ना कि जन्म लिया और मर गया, जन्म लिया और मर गया। ऐसा होता तो दुख नहीं होता शायद, पर वह स्वयं दुखमय है सारा। तो फिर कैसे जिए? इस पर अध्यात्म के आचार्यों ने, योग के आचार्यों ने बहुत सत्य को खोजा और बतलाया कि तुम खा सकते हो, पी सकते हो, कपड़ा भी रख सकते हो, मकान में भी रह सकते हो, सब कुछ हो सकता है, और फिर सुखी भी रह सकते हो, दुख से मुक्त रह सकते हो। वह एक कला, उस कला को खोजा और उसका नाम दिया अनासक्ति। यानी काम लो, आसक्त मत बनो, बस काम लो, छोड़ दो। आजकल एक संस्कृति चलती है थ्रो अवे, थ्रो अवे, बस काम में लो और फेंक दो, फेंक दो। एक मनोवृत्ति वह है कि घर में कोई चीज आ गई, एक लोह का इतना सा टुकड़ा आ गया तो कबाड़ खाना बना रहेगा, बाहर नहीं फेंकेंगे, फेंका ही नहीं जा सकता। और एक वह है संस्कृति कि काम में लो, जितने दिन तुम्हारे काम आया लिया, और अब उसको छोड़ दो, फेंक दो। शायद विदेशी लोगों में आसक्ति कम है, कुछ बातों में वे दुखी कम बनते। दूसरे प्रकार के हैं उनके दुख। यहाँ हिंदुस्तानी प्रकृति या एशिया में किसी भूखंड में कहें, यहाँ दुख पैदा आसक्ति के कारण होता है। कोई विदेशी यहाँ रहा, बड़े पद पर था, जाने लगा
तो उसने जितना सामान था, बढ़िया कार सहित बढ़िया कार, बढ़िया सोफा सेट सारा यहाँ दे दिया, बेच दिया, थोड़ा बहुत कर दिया। उसने कहा इतना बढ़िया आप ले जाते नहीं हो? कि कहाँ ले जाएं, आखिर जगह कहाँ है? हमें ज़रूरत नहीं है, जितने दिन काम में लिया ले लिया, अब जब जा रहे हैं तो छोड़ देंगे, हमें कोई इसका मोह नहीं है। ये अनासक्ति की भावना पैदा हो जाए कि काम लो, बंधो मत उससे। बंधने से दुख पैदा होता है और काम लेने से कोई दुख पैदा नहीं होता। काम लिया और छोड़ दिया, आदमी आसक्त नहीं होगा, बंधन नहीं होगा, दुख नहीं होगा। और जब आसक्त इतने हो गए कि उसके बिना तो रहा नहीं जा सकता, वह चीज़ खाए बिना मैं रह नहीं सकता, वैसा कपड़ा पहने बिना मैं रह नहीं सकता, और वैसा काम किए बिना, वैसा भोग किए बिना मैं रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। इतनी गहरी आसक्ति जब पैदा हो जाती है तब समस्या पैदा होती है। हमारे बहुत सारे मध्यकालीन संतों ने पैसे को बहुत खराब बतलाया। एक चिंतन था, पैसे को गालियां भी बहुत दिए कि धन ऐसा है, धन ऐसा है, धन अनर्थ की मूल है, अर्थम अनर्थम भावे नित्यम। अर्थ अनर्थ का मूल है, आदि आदि कहा। मैं इस भाषा में नहीं सोचता। अर्थ के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता दुनिया का। लोग कहते हैं ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता, पता नहीं ईश्वर के बिना तो हिलता ही नहीं। अर्थ के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, अंगुली भी नहीं हिलती। तो फिर हम अर्थ को गाली देने से क्या होगा? गाली देने का कोई अर्थ नहीं होता। जब आसक्ति हो जाती है, पास में आ गया, छोड़ना नहीं जानता, देना भी नहीं जानता। कुछ कंजूस होते हैं, वे तो खाना भी नहीं जानते, वह आसक्ति होती है। कंजूस आदमी का मतलब कि धन के प्रति इतना आसक्त होता है कि एक पैसा भी खर्चना नहीं जानता, खाना भी पूरा नहीं जानता। कई बहुत सारी कथाएं कंजूसों की आती है। पत्नी से किसी ने पूछ लिया कि तुम्हारा कैसा है? कि पतिदेव जिस दिन आपके घर में आई रोटी का ही लाला पड़ रहा है, क्या बताऊं, और तो सारा खाने का नहीं मिलता। एक कोई भिखारी गया, बड़ा कंजूस आदमी, लोभी आदमी, धन का आसक्त आदमी था, और उससे कहा कि बाबूजी कुछ पैसे दो। कि पैसे तो नहीं है। तो कुछ कपड़े दे दो। कि कपड़े भी नहीं है। अरे रोटी दे दो, रोटी भी नहीं है। अरे कुछ फटी चीजें वे भी दे दो, कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? चलो मेरे साथ भीख मांगेंगे दोनों हम। फिर यहाँ क्यों बैठे हो? घर पे कोई मतलब नहीं है। अब इतनी गहरी आसक्ति हो जाती है, इतनी आसक्ति कि आदमी कुछ कर नहीं पाता। काम लेना एक बात, कला क्या है? काम लेना वह जीवन की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। किंतु उससे चिपट जाना वह आसक्ति हो जाती है, और वहाँ से फिर दुख पैदा होते हैं। इसीलिए कहा, इतना मार्मिक वाक्य आगम वाणी का, बहु दुखाहु जंतवो, प्राणी बहुत दुख वाले हैं, दुख बहुत पाते हैं। तब आया दुख कहाँ से आता है? दुख तो कहीं बाजार में तो मिलता नहीं, कोई दुकान नहीं है दुख की। दुख आता कहाँ से? कि बाहर से नहीं आता, भीतर से ही आ रहा है। और भीतर से जे कामे हिं सत्ता मानवा, जो मनुष्य कामना में आसक्त हो जाते हैं, इच्छा के परवश हो गए या पदार्थ के परवश हो गए, वहाँ से फिर दुख पैदा होता है। जो आदमी परवश हो गया, अब छोटा बच्चा ज्ञान तो नहीं होता पर आसक्ति आ जाती है। एक दिन भी कोई टॉफी न मिले तो बस सारा दिन मूड खराब रह जाता है। आसक्ति पैदा, बचपन से ही आसक्ति पैदा हो जाती है। और ऐसा होता है। तो आसक्ति कम कैसे हो? जीने की कला है पदार्थ का उपभोग करना, किंतु उसमें आसक्त न होना, उससे न बंधना, यह है जीने की कला। आगम उत्तराध्ययन में एक बहुत सुंदर रूपक के द्वारा इसको समझाया गया। सामने आपके भीत है,
भीत, और भीत सूखी है। तो उल्लो सुखोय दो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया। एक आदमी आया और हाथ में मिट्टी ली, सूखी मिट्टी, और भीत पर डाली, भीत को छुआ और नीचे चली गई। इससे ज़्यादा नहीं हुआ। एक आदमी आया और गीली मिट्टी का गोला लिया और भीत पर फेंका, चिपक गया, भीत भी गंदी हो गई। दोवी आवड़िया कुड्डे जो उल्लो सोथ लग गई, एवं लगंती दुम्मेहा जे नरा काम लालसा, बिरत्ता उन्हें लगंती जहां से सुख गोलो। जो आसक्त था वह वैसे ही चिपक जाता है जैसे भीत पर मिट्टी का गीला गोला चिपक गया। सूखा गोला चिपकता नहीं है। एक जीने का मरम बतला दिया, सुखी जीवन का कला बता दी कि अगर सुख से जीना चाहते हो तो पदार्थ से बंधो मत बंधो। अगर भोजन करने बैठे और नमक नहीं डाला तो गुस्सा करके थाली को मत फेंको। क्या फर्क पड़ा? एक दिन नमक भूल गए, रसोई में नहीं आया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वैसा ही खा लिया। अगर इतने बंध गए कि नमक के बिना तो खाया नहीं जाता, इसीलिए लड़ाई का घर रसोई है। लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? ज़्यादा लड़ाई भोजन के समय और रसोई से शुरू होती है। क्यों? कि वह आसक्ति है भोजन के प्रति, कि वह चीज़ नहीं मिले बस तो फिर नहीं। एक आदमी ऐसा ही था कि अमुक साग ही चाहिए, व्यंजन ही चाहिए। बाजार में उस दिन वह सब्जी मिली नहीं तो सब्जी बनी नहीं, भोजन करने बैठा और वह सब्जी नहीं आई, थाली को ठुकरा दिया कि मैं नहीं खा सकता ऐसा निकम्मा भोजन। तो पत्नी ने कहा कि देखिए आज बाजार में वह सब्जी आई नहीं, आती है तो हम रोज बना देते हैं आपके लिए, आज आई नहीं। कि मैं नहीं जानता आई नहीं आई, मुझे ऐसा बेस्वादा भोजन नहीं करना चाहिए। ये इतना क्यों होता है? स्वयं दुखी बन गया और बेचारी पत्नी को भी दुखी बना दिया। कारण कि बंध गया। बंधन जब बंध जाता है आदमी, वहां समस्या पैदा हो जाती है। माँ ने कहा बेटा मैं बाहर जा रही, तुम घर में अकेले हो, ध्यान रखना ये मिठाई अपने आई हुई है और कुछ लोगों को बुलाया है, उन्हें मिठाई खिलाना है। आज अतिथियों को, पाहुनों को मिठाई खिलानी है, ध्यान रखना इधर उधर न हो जाए। और अगर तुम्हारा मन भी चल जाए कि मिठाई मुझे खाना है तो देखो एक लड्डू निकालना। अगर दो निकालने का प्रयत्न किया तो भीतर हौवा बैठा है, तुम्हारा हाथ पकड़ ले। अब बच्चे का मन तो आसक्ति, मिठाई में आसक्त था ही। माँ चली गई और शाह जी की सीख फल से तक, राजस्थानी कहावत है ना कि शाह जी की सीख कहाँ तक चलती है? फल से तक, बस दरवाजे तक सीख चलती है। तो सीख ने काम नहीं दिया, माँ चली गई और पीछे से वह एक मन की लार जागी, मिठाई खाने की भावना। तो हाथ डाला, बर्तन का मुंह संकड़ा था, तो अब इतनी तीव्र लालसा हो गई कि एक सनी दो लड्डू हाथ में ले एक साथ। अब हाथ ऊपर किया, दो लड्डू हाथ आ नहीं रहे, हाथ बड़ा हो गया, मुंह संकड़ा था, आ नहीं रहे। काफी प्रयत्न किया। अब स्थिति यह बनी कि हाथ में पकड़ लिया उस लड्डू को तो वह छोड़ना नहीं चाहता है, दो लड्डू उस संकड़े मुंह से निकल नहीं सकते। सचमुच समझ लिया कि माँ ने ठीक कहा था, हुआ बैठा, मेरा हाथ तो हुए ने पकड़ लिया। अब बैठा रहा, न तो खा सका, दुखी तो बन ही गया।
आसक्ति दुखी कैसे बनता है? एक अच्छा उदाहरण है उसका। दुखी बन गया, माँ आई और चिल्लाया, माँ तूने तो कहा था मन, पर मैंने तेरी बात मानी नहीं, सचमुच मेरे हाथ तो हौवे ने पकड़ लिए। अब क्या करूं? माँ समझती थी, जानती थी। माँ ने कहा अच्छा मैं उपचार करूंगी और तेरा हाथ छुड़ा दूंगी, हौवे को मना लूंगी, मैं तेरा हाथ छुड़ा दूंगी, पर एक काम तुझे करना होगा कि पहले एक लड्डू को नीचे गिरा दे तो हौवा मान जाएगा और फिर तेरा हाथ मैं निकलवा दूंगी। आखिर परेशान हो गया, तब एक लड्डू नीचे गिराया, हौवा राजी हो गया और हाथ बाहर निकल गया। क्या फर्क पड़ता था? कोई देरी की बात नहीं थी। ये हौवा कौन है? कभी कभी होते भूत प्रेत। ये भूत प्रेत कौन है? ये तुम्हारी आसक्ति तो हौवा है। आसक्ति ही ये भूत और प्रेत है, और आसक्ति ही बंधन है, आसक्ति ही दुख देने वाली है। एक बहुत रहस्यपूर्ण बतलाया मार्ग, जीने की कला। अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो पदार्थ के साथ या किसी व्यक्ति के साथ भी बंधो मत। जहाँ बंधन हो गया वहाँ दुख पैदा होगा, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि पदार्थ के बिना तो हम जी नहीं सकते, काम नहीं चल सकता, उसके बिना तो रह नहीं सकते, तो फिर कैसे करें? तो एक माध्यम बतला दिया कि तुम उपभोग कर सकते हो, आवश्यकता को पूरा कर सकते हो, पर आवश्यकता के साथ आसक्ति को मत जोड़ो। दो शब्द बन गए, एक जीवन की आवश्यकता या उपयोगिता और एक पदार्थ के प्रति होने वाली आसक्ति। आवश्यकता को नहीं रोका गया, किसी धर्मशास्त्र ने भी आवश्यकता को नहीं रोका। क्यों? वैसा असंभव बात है। आवश्यकता को रोका नहीं, किंतु आवश्यकता को पूरा कैसे करो इसका एक मार्ग सुझाया। मैं समझता हूँ कि जीने की इतनी बढ़िया कला है कि तुम बंधो मत। जो व्यक्ति इस अनासक्ति का अभ्यास करता है वह जनक विदेह भी बन सकता है, भरत चक्रवर्ती भी बन सकता है, जो 6 खंड का विशाल साम्राज्य भोगता हुआ भी महल में बैठे बैठे केवली बन गया। न तो दीक्षा ली, न सिर मुंडाया, न झोली पात्र उठाया, कुछ भी नहीं किया, अपने महल में बैठे बैठे केवल ज्ञानी हो गया। इसका कारण कि सब भोग चल रहा था पर आसक्ति उसके साथ नहीं थी। यह बहुत जीने की कला का मर्म है। अगर यह इतना सा समझ में आ जाए तो शायद आदमी सैकड़ों सैकड़ों अकारण होने वाले दुखों से मुक्ति पा सकता है और आनंदमय जीवन जी सकता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे